अब तक आपने देखा करजत के कॉटेज में सिद्धि जल जाती है और उसे लगता है कि आग विनायक ने लगाई है। डॉक्टर प्रतिमा सिद्धि की जान बचाती है और उसे अपनी स्वर्गवासी पोती रिद्धि का चेहरा देती है। सिद्धि अब एक नए चेहरे के साथ विनायक से बदला लेने आती है, उसकी पर्सनल असिस्टेंट रिद्धि सिन्हा बनकर। होली पर उसे पता चलता है कि विनायक ने उसे कॉटेज में जलाकर नहीं मारा। गुरुजी शंकर और मंजरी को बताते हैं कि विन की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है। अगर उसकी शादी एक अखंड सौभाग्यवती से ना हुई तो विन का मरना निश्चित है। रिद्धि विनायक की अखंड सौभाग्यवती बनकर उसे मौत के मुंह से बाहर ले आती है। रिद्धि इस बात से अनजान है कि मंजरी विन को मारने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे विन को रिद्धि से प्यार होने लगता है और वो अपने दिल का इजहार करने ही वाला होता है कि उसे रिद्धि के गले में मंगलसूत्र दिख जाता है। मंजरी अपने राज की आखिरी कड़ी कांता का एक्सीडेंट करवाती है, पर वो बच जाती है। कांता जी की किस्मत अच्छी है कि वो दादी के अस्पताल में ही भर्ती हो गई। अब आगे। कबीर, तूने तो कहा था कि वो मर गई है। अरे मैडम, जैसे अपुल ने उस कांता को उड़ाया था ना, वो तो मर ही जाती, लेकिन उसकी किस्मत बहुत सही है। पता नहीं कहां से इतने लोग आ गए और उसे हॉस्पिटल ले गए। अगर नहीं मरी है ना कबीर, तो हॉस्पिटल में घुस के उसे मारती। मैं इतना रिस्क नहीं लेता। रही बात पैसे की, तो 20 लाख अपने पास रखो। मैं इस केस में आपका साथ नहीं दे सकता। मुझे हवाला की हवा खाने का कोई शौक नहीं है। नमस्कार। कबीर, ये रिद्धि भी ना हर जगह पहुंच जाती है, हर जगह। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे ही हॉस्पिटल में घुस के उस कांता की बच्ची को सीधे नरक पहुंचाना होगा, सीधे नरक। समझ लगा? दादी, दादी ये बच तो जाएंगी ना? रिद्धि, ब्लड लॉस बहुत है, इनके बचने के चांसेस भी बहुत कम है। डॉक्टर, इनके ब्लड ग्रुप का खून हमारे ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं है, हमें दूसरे बैंक से मंगवाना पड़ेगा। पर तब तक तो बहुत देर हो जाएगी नर्स। दादी, आप मेरे ब्लड ग्रुप की जांच कीजिए ना, क्या पता मेरा ब्लड ग्रुप और इनका ब्लड ग्रुप मैच हो जाए। बच्चे पर नहीं दादी, इनका बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब हमें इन्हीं से मिल सकते हैं। ठीक है नर्स, रिद्धि का ब्लड सैंपल लीजिए और कांता के ब्लड से मैच करके देखिए। अगर मैच हो जाता है तो मुझे इमीडिएटली आके बताइए। जाओ। सर, आपने दवाई खाई, पानी ज्यादा पीजिएगा। आज ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में थी, लेकिन इसकी किस्मत में तुम्हारी उंगली में सजना नहीं था। मैं जानता हूं तुम मेरी नहीं हो सकती, इसलिए मुझे गुस्सा भी आ रहा है, कभी तुम पर, कभी अपनी बेबसी पर। वीनू का कॉल है। दिखा? हाँ, उसी का है। दादी, दीजिए ना मुझे 1 मिनट बात। रिद्धि, पहले ये प्रोसीजर तो खत्म हो जाने दे, उसके बाद जितनी चाहे बातें कर लेना अपनी वीनू से। हेलो बेटा। प्रतिमा जी, आप वापस कब आई? वापस आ गई? कहाँ से?
यूएस से ना, आप यूएस गई थी? हाँ, वो मैं वापस आ गई यूएस से। हाँ। अच्छा, वो रिद्धि आपके आसपास है क्या? हाँ, मेरे साथ ही है, लेकिन थोड़ा बिजी है वो। कोई खास काम था क्या उससे? नहीं, वो इट्स ओके, ठीक है। अरे, बड़ा अजीब है तुम्हारा वीनू, फोन काट दिया बीच में। क्या दादी, इतनी मुश्किल से तो वीनू का कॉल आया था और वो भी आपने मुझे बात नहीं करने दी। बच्चे, एक बार कांता को ब्लड तो चढ़ जाने दे, उसके बाद तुझे जितनी चाहे ना उतनी बातें करना अपनी वीनू से। मैडम बिजी हैं, होंगी बिजी अपने पति के साथ। मुझे फोन करना ही नहीं चाहिए था। मैं कहाँ जबरदस्ती उसकी लाइफ में घुसे जा रहा हूँ। तुम किसकी पर्सनल लाइफ में घुस रहे हो? हे मोना, तुम ये क्या कर रही हो? बेबी। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। द विन कुंद्रा इस खाली सेट पर क्या कर रहा है? वो, मैं तो बस ऐसे ही सेट देखने के लिए आ गया था। वेल विन, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या हुआ बोलो? परेशान लग रहे हो। और तुमको ज्यादा पर्सनल नहीं हो रही हो? मुझे पता था आप अपनी मेडिसिन नहीं लेंगे, इसलिए अपने सारे काम छोड़कर यहाँ आई हूँ मैं आपके लिए। आप पागल तो नहीं हो गई हैं? आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना कब बंद करेंगे ये बताइए। कौन हूँ मैं? आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। ये सारे काम मेरे हैं। It's part of my job। बात सुनिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं आप? क्यों मेरी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों का ख्याल रखती हैं आप? मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ, खुद संभाल सकता हूँ अपने आप को। समझिए आप, समझिए आप, समझिए आप, मैं बोल रहा हूँ। सर, मैं तो बस चाय लाया था सर। सॉरी सर, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। मैं आगे से ये भी नहीं लाऊंगा। दादा, आप चाय रखो और जाओ यहाँ से। विन, आखिर बताओगे हुआ क्या है? पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। तो चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए ना, तो बस चलो मेरे साथ। इस कमरे की बाहर हवालदार है, इसका मतलब इसी कमरे में है कांता। लेकिन अब इस हवालदार को हटाऊं तो कैसे हटाऊं? मिल गया तरीका।
गवेड़ी, तू भूल गई तू बुरखे में है, तुझे कोई नहीं पहचान सकता। एक्सक्यूज मी, आईसीयू में जो पेशेंट है मिसेस कांता, जो अभी भी एडमिट हुई है, उनसे रिलेटेड कोई भी कुछ भी अगर आपको पूछे तो प्लीज आप मुझे या डॉक्टर प्रतिमा को बता दीजिए। अब कौन आएगा इस कांता से मिलने? इसका तो इस दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है। ये आग कैसे लगी? हवलदार साहब, वो लड़की, वो आग लग गई है और वहाँ एक बच्ची फंस गई है। अब बचाइए ना उसे। आग? कहाँ पे? वो आईसीयू वाली बिल्डिंग में, चलिए ना। लगता है माँ और बेटी दोनों की मौत मेरे ही हाथों लिखी है। ये आग कैसे लगी यहाँ पे? पता नहीं डॉक्टर, वो तो। अरे बच्ची कौन से रूम में फंसी है, बोलिए जल्दी। बच्ची? कौन सी बच्ची? अरे मैडम, वो बुरखे वाली औरत बोली थी कि कोई बच्ची आग में फंसी है, इसलिए मैं कांता मैडम के रूम से भाग के आया। हे भगवान, कहीं वो बुरखे वाली औरत कांता को नुकसान पहुंचाने तो नहीं आई है? कौन हो आप और यहाँ क्या कर रही हो? ये कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हो आप? हेल्प डॉक्टर प्रतिमा, हेल्प! वो बुरखे वाली लेडी है ना, इंजेक्शन दे रही थी कांता जी को। आप जल्दी जाइए उनके पास, जरूर कुछ तो हुआ है। ये रुको, रुकिए। अब इतनी सारी औरतों में मैं उसे कैसे पहचान पाऊंगी? सुनिए, यहाँ से किसी को भी बाहर जाने मत दीजिए। यहाँ से कोई भी हिलेगा नहीं। और हाँ, एक काम करो, एक एक करके सब अपना हिजाब उठाओ। अरे हम हमारा हिजाब क्यों उठाए? देखिए प्लीज हमारी मदद कीजिए, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। इसमें से तो कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं है। अब उस अटैकर को मैं पहचानूंगी कैसे?
चलो सब मेरे साथ चलो, पूछताछ करनी है। रिद्धि, ये सब क्या हो रहा है? और कांता कहाँ है? माँ आप यहाँ क्या कर रही है? हाँ रिद्धि, मुझसे रहा ही नहीं गया, लेकिन कुछ पता चला? कांता ने कुछ बताया? मैडम, एक औरत बुरखे में आई और उसने और क्या? और उसने कांता को। अरे उसने कांता को क्या? आगे भी तो बोलो। उस औरत ने कांता को जहरीला इंजेक्शन दिया। क्या? क्या? ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। माँ प्लीज संभालिए अपने आप को। कैसे संभालो रिद्धि? अब देखना, ये कांता भी नहीं रही। मंजरी जी, कांता मरी नहीं है, जिंदा है वो। बच्चे, वो बुरखे वाली औरत कांता को पूरा इंजेक्शन दे ही नहीं पाई। क्या? अब चलिए, पापा का लाख लाख शुक्र है। मैडम, ये बुरखा दूसरे कमरे से मिला है। और क्या क्या मिला आपको? कुछ नहीं। इसका मतलब वो बुरखे वाली औरत हमारी आंखों में धूल झोंक कर यहाँ से भाग गई। दादी, हो सकता है कि कांता जी ने उस औरत को देखा हो। चलिए ना हम जाकर पूछते हैं। कोई फायदा नहीं बच्चे, उस इंजेक्शन की वजह से कांता कोमा में चली गई है। तो फिर कांता कोमा से बाहर कब तक आएगी? मंजरी जी, कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन कांता कोमा से बाहर जरूर आएगी। अगर कांता होश में आ गई तो मेरा खेल खत्म। ना बाबा ना, इसका परमानेंट इलाज तो करना ही पड़ेगा। आखिर वो बुरखे वाली औरत कौन थी जो अस्पताल में आई थी कांता जी को मारने? समझ में नहीं आ रहा है मुझे, हो क्या रहा है? I'm sorry. I'm really sorry, ma'am. और मैडम, हम रोड क्रॉस करते हुए मिस्टी? थैंक यू सो मच बच्चे, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता। बेटा ये देखो, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। आप बिल्कुल चिंता मत करो। बेटा चलो, पार्क नहीं चल रहा है क्या आपको? मिस्टी मेरे साथ चलो ना। कहाँ? पार्क चलो। अरे मैं चलो ना। अरे चलो ना। गहरी सांस लो और गहरी सांस लो। सीधी बैठो मिस्टी। मैं ठीक हो गई डॉक्टर जूही, कुछ नहीं हुआ है मुझे। चलो अभी जल्दी से खाना खा लो, फिर दवाई भी खानी है ना। दीदी खाना निकालो। अरे वाह, ये पिंक कलर का टिफिन आपका है? हाँ मेरा है। मैंने कहा ना खाली पेट दवाई नहीं खाते। चलो फटाफट ये खत्म करो, फिर दवाई खानी है। लो।
ये जल्दी से दवाई खा लो। ये दवाई है? हाँ। पानी दो। पानी क्यों? क्योंकि दवाई के साथ पानी भी खाते हैं ना। मुझे दवाई नहीं पसंद। आपसे तो बड़ी जल्दी घुल मिल गई है। और तो और बेबी ने खाना भी खा लिया, वरना तो इतनी मिन्नतें करनी पड़ती है ना इसकी। अरे रिवा दीदी, आप मिष्टी नहीं हो ना, इसलिए। ये मिष्टी कौन है? मैं भी नहीं जानती मैडम, बस अभी 2 ही दिन हुए हैं इसे और इसके पापा को मुंबई आए हुए। और इनकी मम्मी? वो इसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है।